कभी आपने ऐसा सोचा है कि आप तो इतने पॉजिटिव हैं, आप तो इतने अच्छे से लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आप इतना अच्छे से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं, दिस एंड दैट। देन फिर भी आप जो डिज़ायर करते हैं, दैट कैन बी मोर मनी, दैट कैन बी गुड रिलेशनशिप्स, और ज़्यादा करियर ग्रोथ, और ज़्यादा लाइफ में खुशी, हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीज़ें जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, डिज़ायर्स होती है, वो क्यों नहीं आती है हमारे लाइफ में? हम क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं इन चीज़ों को? जबकि हम एफर्ट्स भी पूरा लगा रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशंस में भी हमारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, देन व्हाई इट इज़ हैपनिंग? और इसका आंसर छुपा है इस पर्टिकुलर डायग्राम। So I'm gonna explain this to you. So welcome to Soul Shakti. This is Anushri Anand, your healing and soul-led manifestation coach. इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, रियलिटी शिफ्टिंग के डीप डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि आप सिर्फ कभी कभी मैनिफेस्ट ना करें, बल्कि आप एक ऐसा वर्जन बन जाए जो सब कुछ इजीली एंड एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सके। सो लेट्स जंप इनटू इट। सो पहले समझते हैं कि ये है गॉड और ये है हम। मैंने ये एक वेसल की तरह इसलिए इसे बनाया है क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो बीइंग है, वो एक वेसल की तरह है। जस्ट इमेजिन दिस, ओके? गॉड जो है ऑल द टाइम हमें ब्लेस कर रहे हैं। भगवान कभी किसी को भेदभाव नहीं करते, राइट? हर किसी को अनकंडीशनली सब कुछ दे रहे हैं, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, गुड लक है, मनी है, करियर ग्रोथ है, एनीथिंग, राइट? अबंडेंस, क्योंकि गॉड खुद अबंडेंस है, so वो देंगे भी अबंडेंस में। नाउ हम क्यों नहीं वो चीज़ रिसीव कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? उसका रीज़न है हम। हमारी बॉडी को या फिर हमारे एंटायर बीइंग को अगर आप एक वेसल की तरह इमेजिन करो, तो आप देखोगे हमारा जो वेसल है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ करी है। और ये इसलिए ड्रॉ करी है क्योंकि हम खाली नहीं हैं। हम खाली नहीं हैं और इसी वजह से हमारे अंदर स्पेस नहीं बचा है टू अट्रैक्ट मोर लव, मोर हैप्पीनेस, अबंडेंस एक्सेट्रा। और वो इसलिए है कि हमने इतने सालों तक हमारे लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करे हैं। हमें हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें स्टोर है, किसी के लिए एंगर है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हर्ट है, किसी ने हमें चीट किया है, बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ्स है जो सोसाइटी से आए हैं, जो आपके पेरेंट्स से आए हैं, आपके एंसेस्टर्स से आए हैं, बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं, वो हमारे वेसल में स्टोर्ड है। अब होता ये है कि अगर ये जो नेगेटिव है, ये सारी चीज़ें अगर नेगेटिव है इन द सेंस कि जो चीज़ आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसका कोई ऑपोजिट चीज़ आपके अंदर स्टोर्ड है, देन वो चीज़ आप गॉड बरसा भी रहे ना आपके ऊपर, तो भी यू कांट रिसीव, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर एक बिलीफ स्टोर्ड है, एक ट्रॉमा स्टोर्ड है कि मेन आर नॉट लॉयल, ठीक है? अब आप डेस्परेटली मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे एक अच्छा पार्टनर चाहिए, लॉयल पार्टनर चाहिए। आपके अंदर वो ट्रॉमा, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस से आ सकता है, आपने कहीं पे देखा है, ये चीज़ स्टोर्ड है। अब आप इस जगह से मैनिफेस्ट कर रहे हो एक लॉयल पार्टनर। पहली बात तो आप मतलब एक अच्छा पार्टनर नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। दूसरा, अगर आप अट्रैक्ट करोगे भी ना, तो आप उसको, उसके साथ आपका रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला है, बिकॉज ये जो नेगेटिव चीज़ आपके वेसल में है वो उस चीज़, अच्छी चीज़ को भी रिपेल कर देगी। सो दैट इज़ द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। सो हमें जो हमारा वेसल है, हम एक वेसल की तरह है और हम ऑल द टाइम भगवान से सारी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो आइडियाज़ है, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो ब्लेसिंग्स है, शक्ति है, सब कुछ हम रिसीव कर रहे हैं। बट आप कितना रिसीव कर पाओगे वो डिपेंड करता है आपके वेसल की कैपेसिटी के ऊपर। कैपेसिटी दो तरह की हो सकती है। नंबर वन, आपका वेसल ऑलरेडी बड़ा है बट उसमें बहुत अनवांटेड चीज़ें भरी हुई है, तो जगह ही नहीं बन रही है अच्छी चीज़ों को या फिर आपके मैनिफेस्टेशंस को लैंड करने को, ओके?
दैट इज द पॉइंट। तो जब आप इस वेसल के नेगेटिव चीज़ों को खाली करते जाते हो, मतलब आप खुद को हील करते जाते हो, यहीं पे हीलिंग होता है। जब आप हील करते जाते हो, आप अपने अंदर के नेगेटिव बिलीफ्स को रिलीज करते हो, आप अपने पास्ट आइडेंटिटीज को रिलीज करते हो, आप दूसरों को फॉरगिव करते हो, दूसरों के प्रति जो भी आप ग्रजेस होल्ड कर रहे हो उसको हील कर देते हो, आपका वेसल खाली होने लगता है। तो सिर्फ जब आप हीलिंग स्टार्ट करते हो ना, यू विल नोटिस विदाउट डूइंग एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक यू विल स्टार्ट रिसीविंग अबंडेंस। कहीं से कुछ पैसा आ गया, कहीं से कुछ गुड न्यूज़ आ गया, आपके करियर में प्रमोशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा कचरा भरा हुआ था हमारे वेसल में। द मोमेंट यू रिलीज इट you will start experiencing abundance. Now, the second point is how to expand it. If you want to expand this vessel, like we have to understand that we are spiritual beings and we are infinite. There is no limit to our vessel. हमारा vessel हम expand कर सकते हैं जितना भी हम चाहें, because abundance अट्रैक्ट करने के लिए हमें भी उतना केपेबल बनना पड़ेगा टू होल्ड इट, टू सस्टेन इट, ताकि हमारी रियलिटी में वो परमानेंट शिफ्ट लगे। करेक्ट? सो हाउ टू एक्सपैंड इट? एक्सपैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेकिंग एक्शंस। एक्शन जब आप लेना शुरू करते हो, आपका जो कंफर्ट जोन, अगर इफ दैट वेसल is your comfort zone, उस वेसल से आप निकलना शुरू कर दो। यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द अननोन, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट होगा, रिजेक्शन मिलेंगे, फेलियर्स आएंगे, बट यू आर डूइंग इट। तब क्या होता है, आप एक्सपैंड करते हो अपने वेसल में। एक्शंस लेते रहना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हील योर सेल्फ, रेगुलेट योर सेल्फ। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने से कभी कभी ऐसा होता है यू विल बर्न योर सेल्फ आउट, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे एंड आप बोलोगे मुझे करना ही नहीं है। और वो इसलिए होता है बिकॉज आपने अपने अंदर के नेगेटिव स्टफ्स को रिलीज नहीं किया है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बोला, दैट यू नीड टू एम्प्टी द वेसल। और उसके बाद आपको एक्सपेंशन की ओर जाने की जरूरत है थ्रू रिपीटेड एक्शंस। और इसी तरह आपका जो ब्रेन का न्यूरल प्रोग्रामिंग है वो भी उस एक्सपेंशन को हेल्प करेगा होल्ड करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा पैसा इनकम कर सके, ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स आप अट्रैक्ट कर सके, दिस एंड दैट। सो दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डीप मैनिफेस्टेशन वर्क। इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ लिख दिया, नहीं, इट्स अबाउट खाली करना होगा। हम एक प्योर बीइंग्स हैं, ओके, भगवान ने हमें एकदम प्योरली भेजा है। हम जब इस 3D वर्ल्ड में आते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर स्टोर हो जाता है और हमारा वेसल नेगेटिव चीज़ों के साथ भरता हुआ जाता है। पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं ऑफ कोर्स, बट नेगेटिव चीज़ों से जब ज़्यादा भर जाए आपका वेसल, देन यू स्ट्रगल सो मच इन लाइफ। क्योंकि स्ट्रगल हम तब करते हैं ना जब वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग अबंडेंस। इसका मतलब there are so many stuff that you need to release, that you need to heal in order to experience abundance. So that is the basic concept. So अगर आप इस वीडियो से कुछ भी लेके जाना चाहते हो, that understand, आज से स्टार्ट कर दो लोगों को माफ करना, अपने अंदर कोई भी ग्रजेस, पास्ट पेन, ये सारी चीज़ों को रिलीज कर देना। आप होपोनोपोनो प्रेयर कर सकती हो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। आई एम गोना मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। बट फिलहाल के लिए अगर आप जानते हो वो प्रेयर, स्टार्ट डूइंग इट एंड अपने आप को एक डिफरेंट इंसान बनाने की कोशिश करो जिसका पास्ट उसको अफेक्ट नहीं करता है, ओके। एंड अपना वेसल क्लियर करो, अपना वेसल एक्सपैंड करो, ताकि आप बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट कर सके, होल्ड कर सके, अपने रियलिटी को परमानेंटली शिफ्ट कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, आपके थॉट्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड देन आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल कम्युनिटी सोल शक्ति। आगे और भी अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।